हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में विलोम शब्द देखने वाले हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विलोम शब्द क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक कहीं भी पूछा जा सकता है और बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वह क्लास 6 से लेकर 9 तक के लिए है और ये जो है आपका फाइनल एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। ओके, मैं आएगा ही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आने का पूरा संभावना है। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसमें मैं अप्रोक्स 26 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 26 प्लस ही क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं ग्रुप में बांट दिया हूँ क्वेश्चन को, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में हम लोग इजी क्वेश्चन करेंगे और ग्रुप बी में थोड़ा सा भास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये जो है ग्रुप ए का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, आदर का सही विलोम क्या होगा? तो आदर का सही विलोम बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए सादर, दूसरा ऑप्शन है निरादर, तीसरा ऑप्शन है समादर, चौथा ऑप्शन है कादर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, निरादर। ओके, आदर का विलोम शब्द निरादर होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। अंधकार का सही विलोम शब्द होगा। तो अंधकार का सही विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन देखिए प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है अंधेरा, तीसरा ऑप्शन है दिन, चौथा ऑप्शन है सुबह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रकाश। अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। अमृत का सही विलोम शब्द होगा। तो अमृत का सही विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन देखिए विष, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ग, तीसरा ऑप्शन है पानी, चौथा ऑप्शन है पवित्र जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विष। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आस्तिक का सही विलोम होगा। तो आस्तिक का सही विलोम बताना है। जो लोग भगवान पर आस्था रखते हैं, भगवान को मानते हैं, उनको आस्तिक कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए कास्तिक, दूसरा ऑप्शन है पास्तिक, तीसरा ऑप्शन है मानसिक और चौथा ऑप्शन है नास्तिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन, हर्ष का सही विलोम क्या होगा? तो हर्ष का विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन देखिए खुशी, दूसरा ऑप्शन है विषाद, तीसरा ऑप्शन है हर्षित, चौथा ऑप्शन है उल्सित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सच्चा का सही विलोम क्या होगा? तो सच्चा का विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन देखिए झूठ, दूसरा ऑप्शन है झूठा, तीसरा ऑप्शन है ठग, चौथा ऑप्शन है चोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, झूठा। देखिए यहाँ पर सच्चा का विलोम झूठा होगा। अगर यहाँ पर सच लिखा हुआ रहता तब उसका विलोम होता है झूठ, लेकिन यहाँ पर सच्चा है तो यहाँ पर इसका विलोम हो जाएगा झूठा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, सजीव का सही विलोम शब्द होगा। तो सजीव का विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन देखिए समाप्त, दूसरा ऑप्शन है मृग, तीसरा ऑप्शन है निर्जीव, तो चौथा ऑप्शन है अजीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सजीव का विलोम शब्द होता है निर्जीव। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। सरल का सही विलोम होगा। तो सरल का विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन देखिए असरल, दूसरा ऑप्शन है कटु, तीसरा ऑप्शन है कठिन, चौथा ऑप्शन है कठोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कठिन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सत्य का सही विलोम शब्द होगा। तो सत्य का विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन देखिए असत्य, दूसरा ऑप्शन है कटु सत्य, तीसरा ऑप्शन देखिए परम सत्य, चौथा ऑप्शन है झूठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, असत्य। अब देखिए सत्य का विलोम शब्द झूठा ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर असत्य होगा। ओके, ऑप्शन नंबर पहला सही है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दोस्त का सही विलोम होगा। तो दोस्त का विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन देखिए दुश्मन, दूसरा ऑप्शन है प्यारा, तीसरा ऑप्शन है दोस्ती, चौथा ऑप्शन है दुश्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दोस्त का विलोम शब्द होता है दुश्मन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। नूतन का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए नूतन मतलब होता है नया। ओके, तो उसका विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन देखिए नवीन, दूसरा ऑप्शन है पुरातन, तीसरा ऑप्शन है अवतन, चौथा ऑप्शन है नया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नूतन का विलोम शब्द पुरातन होता है। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर।
साकार का सही विलोम शब्द। तो देखिए साकार का सही विलोम बताना है। पहला ऑप्शन देखिए आकार, दूसरा ऑप्शन है प्रकार, तीसरा ऑप्शन है निराकार, चौथा ऑप्शन है निर्विकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, साकार का विलोम शब्द है निराकार। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा ग्रुप ए का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता था। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी में थोड़ा सा ग्रुप ए से हार्ड क्वेश्चन रहेगा। देखिए ग्रुप बी, ओके, ग्रुप बी विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द। पहला क्वेश्चन देखिए आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। तो आकाश का विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन देखिए जमीन, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है पाताल, चौथा ऑप्शन है समुद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पाताल। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए पवित्र शब्द का विलोम चुने। तो पवित्र का विलोम शब्द चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए अपवित्र, दूसरा ऑप्शन है अच्छा, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानी, चौथा ऑप्शन है बुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पवित्र का विलोम शब्द है अपवित्र। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। ज्ञात शब्द का विलोम होगा। तो ज्ञात शब्द का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन देखिए अनछत, दूसरा ऑप्शन है अज्ञात, तीसरा ऑप्शन है अक्षयत और चौथा ऑप्शन है अपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अज्ञात। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए उचित शब्द का विलोम चुने। पहला ऑप्शन देखिए अनुचित, दूसरा ऑप्शन है अनादर, तीसरा ऑप्शन है अन्याय, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उचित का विलोम शब्द है अनुचित। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए निर्जीव शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो निर्जीव शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है। ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पहला ऑप्शन देखिए जीवंत, दूसरा ऑप्शन है सजीव, तीसरा ऑप्शन है मृत प्रायः और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, निर्जीव का विलोम शब्द है सजीव। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है भलाई शब्द का विलोम निम्न में से कौन है। पहला ऑप्शन देखिए बुराई, दूसरा ऑप्शन है अपशब्द, तीसरा ऑप्शन है अपमान, चौथा ऑप्शन है असमय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बुराई। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। लाभ शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो लाभ शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है। पहला ऑप्शन देखिए बुराई, दूसरा ऑप्शन है पतन, तीसरा ऑप्शन है हानि, चौथा ऑप्शन है अभिशाप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हानि का विपरीतार्थक शब्द होता है लाभ। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोष शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोष का विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है गुण, दूसरा ऑप्शन है अवगुण, तीसरा ऑप्शन है गुणवान, चौथा ऑप्शन है अज्ञानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दोष का विलोम शब्द है गुण। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। ज्ञानी शब्द का विलोम होगा। तो ज्ञानी का विलोम शब्द बताना है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। पहला ऑप्शन देखिए ज्ञानवान, दूसरा ऑप्शन है अज्ञानी, तीसरा ऑप्शन है अनजान, चौथा ऑप्शन है अनपढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अज्ञानी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए देवता शब्द का विलोम है। तो देवता का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन है पशु, दूसरा ऑप्शन है राक्षस, तीसरा ऑप्शन है दानव और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ओके, दानव। देवता का विलोम शब्द है दानव। अब देखिए दानव को ही राक्षस कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको विलोम शब्द में दानव ही लिखना पड़ेगा, इसको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। जीत शब्द का विलोम बताना है। देखिए जीत का विलोम क्या है। पहला ऑप्शन है हार, दूसरा ऑप्शन है उपहार, तीसरा ऑप्शन है प्रहार और चौथा ऑप्शन है अनाचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जीत का उल्टा होता है हार। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। जय शब्द का विलोम होगा। तो जय शब्द का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन देखिए परतंत्र, दूसरा ऑप्शन है पराजय, तीसरा ऑप्शन है पवित्र, चौथा ऑप्शन है अशांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पराजय। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। गुण शब्द का विलोम निम्न में क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए अफसोस, दूसरा ऑप्शन है अपशब्द, तीसरा ऑप्शन है दोष और चौथा ऑप्शन है दशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा,
गुण का विलोम शब्द है दोष। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। मुक शब्द का निम्न में सही विलोम होगा, तो मुक शब्द का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन देखिए वाचाल, दूसरा ऑप्शन है वचन, तीसरा ऑप्शन है वचन और चौथा ऑप्शन है अचल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। मुक शब्द का विलोम शब्द है वाचाल। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर की ओर। अचल शब्द का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए चंचल, दूसरा ऑप्शन है सचल, तीसरा ऑप्शन है चल और चौथा ऑप्शन है मचल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अचल शब्द का विलोम होता है चल। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए अभिशाप शब्द का विलोम होगा, तो अभिशाप का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन देखिए वरदान, दूसरा ऑप्शन है वंदन, तीसरा ऑप्शन है बंधन और चौथा ऑप्शन है अंचल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वरदान। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर। जीवन शब्द का विलोम होगा, तो जीवन का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन देखिए शाम, दूसरा ऑप्शन है रात, तीसरा ऑप्शन है अशुभ और चौथा ऑप्शन है मृत्यु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जीवन का विलोम है मृत्यु। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए अनिश्चित शब्द का विलोम होगा, तो अनिश्चित शब्द का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन देखिए अंशयत, दूसरा ऑप्शन है निश्चित, तीसरा ऑप्शन है निश्चित और चौथा ऑप्शन है निश्चय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अनिश्चित शब्द का विलोम है निश्चित। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर की ओर। विधवा का विलोम शब्द निम्न में से सही रूप होगा, तो देखिए विधवा का विलोम शब्द बताना है कि इनमें से कौन सही है। पहला ऑप्शन देखिए वधवा, दूसरा ऑप्शन है सधवा, तीसरा ऑप्शन है सत्वा और चौथा ऑप्शन है सत्वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विधवा का विलोम शब्द होता है सधवा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए उत्थान शब्द का विलोम होगा, तो उत्थान का विलोम बताना है। पहला ऑप्शन देखिए उत्तम, दूसरा ऑप्शन है उठना, तीसरा ऑप्शन है पतन और चौथा ऑप्शन है गिरना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उत्थान का विलोम शब्द है पतन। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द युग्मों में से गलत युग्म को चुने, यानी कि जो गलत है उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए राग, राग का विलोम होता है विराग, ये तो बिल्कुल सही है। फिर देखिए सेकेंड ऑप्शन है जय का विलोम होता है विजय, तो ये गलत है एक्चुअल में और हम लोगों को गलत को ही चुनना था। जय का उल्टा होता है पराजय और यहाँ पर विजय लिखा हुआ, यानी कि ये दोनों तो सेम मीनिंग का है, उल्टा शब्द नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर तीसरा देख लेते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा और स्थूल, स्थूल मतलब होता है बड़ा, ये विलोम शब्द है। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर सभ्य का असभ्य, ये भी विलोम शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा। यहाँ पर विलोम शब्द गलत दिया हुआ है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर की ओर। निम्नांकित शब्द युग्मों से गलत शब्द युग्म का चयन करें, यहाँ पर भी गलत युग्म को चयन करना है। पहला ऑप्शन देखिए हास का उल्टा होता है परिहास, तो ये यहीं पर तो ये गलत है। हास मतलब होता है मतलब परिहास जैसा ही उसका मीनिंग निकलता है, तो ये हमारा विलोम शब्द नहीं है, ये समानार्थी शब्द है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा देख लेते हैं। देखिए सफल का उल्टा होता है असफल, ये तो सही है। तीसरा देखिए अचल का उल्टा होता है चल, ये भी सही है। चौथा देखिए रात का उल्टा होता है दिन, मतलब कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है, पहला गलत है और यहाँ पर हम लोगों को गलत युग्म को ही चुनना था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। और ये जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताया हूँ, अगर आप जेक बोर्ड के विद्यार्थी हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक, तो इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी क्लासमेट के साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि बाकी को भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।